चाय में पानी डालते हो? इतनी मॉडर्नालिस्ट के साथ साथ मैं मैं इतनी स्पिरिचुअल भी हूँ, राइट। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभिलाषा व्लॉग। कैसे हो सब? आशा है सब अच्छे ही होंगे। तो आज अभिलाषा के व्लॉग में आपको कुछ मस्त देखने मिलेगा। पहले तो क्या क्या देखने मिलेगा वो भी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, पर पहले आप चाय देख लीजिए। सुबह सुबह मेरी चाय बन रही है, राइट। आई लव चाय। मुझे चाय के बिना नहीं चलता, रियली नहीं चलता। चाय में पानी डालते हो? मैं तो नहीं डालती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे पानी वाली चाय पीनी चाहिए। और मेरे हेयर तो देखो अभी कितने मस्त ले रहे हैं सुबह सुबह उठ के। अभी मुझे रियली बोलो ना तो मज़ा नहीं आ रहा है, अपने मूड नहीं आ रहा है, मूड में नहीं आ रहे। तो चाय और नाश्ता कर ले ना, फिर हम मूड में आएंगे। और आप सोच रहे होंगे मनीष जी कहाँ है, सैटरडे है तो। पर मनीष जी सो रहे हैं। वो रात को गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो 1:30-2 बजे आए हैं। पता नहीं कहाँ गए थे, कहीं घूमने और नाइट्स आउट करने के लिए गए थे। सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी रात दौरान हमारी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो हाइड्रेशन के लिए पानी पीना चाहिए। तो मेरी चाय मस्त सी रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। हाँ, सुबह के 9 बजे हमारे गांधीनगर का वेदर इतना मस्त होता है। वो वैसे भी बालकनी में बैठ के चाय पीने का हमारा कोई मज़ा है। आय हाय। और मुझे तो 1.5 घंटा लगता है चाय पीने में। इट मीन्स जब मनीष को टिफ़िन होता है ना तब आराम से नहीं पी सकते, बट जब मनीष को टिफ़िन नहीं होता ना तब तो आराम से पी सकते हैं। तो सुबह सुबह है ना, चाय तो है ही, पर सुबह सुबह है ना मैं भजन सुनती हूँ। और आज आई थिंक मुझे आपको भी सुनाने चाहिए, जो मेरे बारे भजन है ना, मेरे फेवरेट्स भजन है ना, वो सब। तो आपको भी सुनाती हूँ, एक सिप ले लेती हूँ पहले। हाँ, डेली के डेली है ना, मैं सुबह उठ के फिर पहले है ना भजन सुनती हूँ, राइट। क्योंकि मेरी मम्मी है ना, उसको बहुत संस्कारी है, वो बहुत संस्कारी। उसे वो पूजा भी अभी भी 1-1 1.5 घंटा वो पूजा करते हैं मेरी मम्मी। एंड इतने स्पिरिचुअल है ना कि मुझ में जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है ना, वो मैं ऐसा बोल सकती हूँ 100% मेरे मम्मी की वजह से ही है, राइट। उसे बहुत ही स्पिरिचुअल है वो। और हमारे घर पे अभी भी सुबह उठ के आप आओगे ना केशव वाले घर पे, तो वहाँ उठ के यही भजन चल रहे हैं। तो भजन ये है, जीवाला अखंड रोजी हरिना हाथ वालो मारो जुए छे विचारी એ દેવારે મારો રે નાથી એ ડૂબરો કે ભગવાન નાથી રે ભિખારી એ જીવન અખંડ રોજી હરિના હાથમાં। फिर सेकेंड वन जो मुझे मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે સામરા ગીરધારી, મને એક જ તમારો આધાર રે
સામળા ગીરધારી મારી हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामड़ा गिरधारी। उसके जो प्रॉपर लिरिक्स है ना वो मुझे थोड़े थोड़े आते हैं। इट मीन्स हम सुनते हैं ना तब थोड़े थोड़े आते हैं, हम सुनते हो ना तब हम साथ में गा सकते हैं, पर रेगुलर जो होता है ना वो नहीं आता। फिर फेवरेट मेरी चाय भी ठंडी होती है, हो रही है तो थोड़ी थोड़ी पीती जाती हूँ। फेवरेट जो हमारा अभी आहिर समाज का महारास हुआ था गुजराती में, वाला महारास हुआ था गुजराती में ही होगा ना, हाँ, तो द्वारका में हुआ था, तो उसका जो सॉन्ग है ना वो मेरा फेवरेट है। थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ। वन रावण माँ एक द्वारिका धाम, एक लोहिया अमिया यार तारा, एक लोहिया अमिया यार तारा, वायव महारास रे मरधा द्वारिका नानाद, रमवा आओ महारास रे मरद्वारिका नानाद। ये सब सॉन्ग है ना, मैं अगर वो करूँ ना सुनो ना तो मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, बहुत ही पूछो। सुबह सुबह ये सब सॉन्ग, ये सब प्रभातिया है ना, वो मुझे है ना कीर्तन भी आते हैं रियली। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि इतनी मॉडर्नालिस्ट के साथ साथ मैं इतनी स्पिरिचुअल भी हूँ, राइट। रियली ये बात सही है। हाँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी, मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है। फेवरेट काम मेरा मंदिर जाना है। तो एक कीर्तन भी मैं गाती हूँ। राधा दर्पणમાં મુખ જોયા કરે, રાધા દર્પણમાં મુખ જોયા કરે, મારા જેવું રૂપારું નથી કોઈ, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી, મારા જેવું રૂપારું નથી કોઈ, અભિમાન કોઈનું રહેતું નથી। फिर उसका जो भी अलग अलग पार्ट है ना वो मुझे पहले बहुत आता था, पर जब से मैं यहाँ ससुराल आई हूँ ना तो तब से यूँ ना कि हम इतना सब नहीं सुनते हैं। मेरी मम्मी तो कितना ज़्यादा करती थी, राइट। और उसकी संगत में रह रह के हम सीखे हैं, हमने सुना है ये सब, पर हम यहाँ पे मोबाइल पे हमारा स्टार्ट करके रख देते हैं, राइट। हम कभी भी गाते नहीं हैं, कभी भी बोलते नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा हम अपग्रेड नहीं हो पाते, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं। हमारा काम स्टार्ट होता है और हम सुनते हैं सिर्फ। बट जब मैं मेरे पापा के घर थी मेरी मम्मी के साथ, तो वो हमें फटाफट बिठाती थी तीनों बच्चों को, राइट, कि चलो आपको कीर्तन गाने ही गाने हैं। और कितने सारे ऐसे कीर्तन है जो मेरे मम्मी ने ही मुझे सिखाए। और वो जो मेरी मम्मी विश्वभरी वाली आरती गाते हैं ना यार, रियली बहुत, मतलब बहुत बहुत मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई रियली। वो इतना, देखो मैं है ना, हाँ, इंडिपेंडेंट हूँ, इट मीन्स सेल्फ अवेयर हूँ। वो सब कुछ मुझे मेरे पापा ने सिखाया है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, आपको कमाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इट मीन्स आपको लाइफ अपनी कैसी जीनी चाहिए, राइट। वो मुझे सब कुछ मेरे पापा ने सिखाया है। और मेरी मम्मी ने हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाई है कि आपको कैसे स्पिरिचुअल बनना है। सब कुछ ये मम्मी और पापा का, मम्मी पापा के सोच और मम्मी की सोच, वो दोनों का कॉम्बिनेशन रियली में हूँ मुझे। रियली ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी की जो क्वालिटी है ना कि उसको बहुत कीर्तन पसंद है। फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में वो गिव अप कर देती है, ओके भाई चलता है, हाँ। तो वो सब क्वालिटी है ना मुझ में है, राइट, कि सेल्फ केयर, इतना सेल्फ केयर करती हूँ मैं। फिर सेकंड थिंग ये कि दूसरों के लिए केयरिंग नेचर हमारा, ये सब क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी है ना वो भी मुझ में है।
और मेरे पापा हमें कमाना चाहिए, क्योंकि कमाओगे तो नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट। कमाओगे तो ही सब कुछ होगा, राइट। फिर आपको इंडिपेंडेंस बनना चाहिए। कोई भी आपको कभी भी धक्का मार सकता है, राइट। तो आप अपने आप कमा रहे होंगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा सब कुछ मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। रियली लव यू मॉम डैड। और देखो, मेरी शादी 23 को हुई थी। मैं 23 ईयर की थी ना, तब मेरी शादी हुई थी, राइट। और एक इंसान 23 ईयर में मैंने इतना कुछ सीखा है ना, रियली थैंक यू सो मच। आपके जितना तो कोई नहीं कर सकता। मैं आपके लिए जो भी करूँ ना मम्मी पापा, वो कम होगा। रियली थैंक यू कि मुझे इतना बेस्ट पर्सन बनाने के लिए। मनीष को पता नहीं आज इतनी ज़्यादा नींद कैसे आ रही है, तो वो अभी भी वो मनीष सो गए हैं और मैं जग रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी मुझे काम करना है। क्या काम करना है? मुझे तो कितने सारे काम हैं। तो चलो मैं अब अपना काम करने लगती हूँ। देखो मेरे डार्क सर्कल, कल रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, 2 बजे तक मैं जाग ही रही थी। तो देखो मुझे डार्क सर्कल कितने हो गए हैं, माय गॉड। कोई बात नहीं। और चलो अभी मनीष मेरे लिए एक चीज़ भी लेके आए, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगी। ओके, तो चलो पहले मैं एक काम करती हूँ, सावर लेके आ जाती हूँ। हमने खाना खा लिया और मनीष फिर से सो गए। पता नहीं उसको इतनी नींद कैसे आती है, रियली यार। चलो गाइस, तो देखो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ट्यूशन भी अभी ले लिया है। और मैंने पहना है ये वाला टॉप, यार ये वाला फ्रॉक है ना, टूनिक है ना, मुझे इतना पसंद है ना, मेरे वन ऑफ द फेवरेट कपड़े में से। तो मैंने ये संभाल के रखा है, मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। बट वो अभी धीमे धीमे है ना, वो मुझे कम आ रहा है, अच्छे से हो नहीं रहा है। तो इसीलिए अब मैं पहनने लगी हूँ ये वाला भी। तो आज मैंने ट्यूशन में भी मैंने सोचा चलो आज भी मैं यही पहन लेती हूँ, और रेगुलर ही पहनूँगी। ऐसा लगता है मुझे ब्लू कलर कुछ ज़्यादा ही सूट करता है। वैसे भी ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। और इसकी ये पफ स्लीव्स है ना, वो मुझे बहुत ही